हाँ तो नमस्कार जी। तो हम लोग आज सेंटर पे एग्ज़ाम के हिंदी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किसको पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव को तो आपका हो गया, अगर आप तक अभी नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में है, आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सेंटर एग्ज़ाम के जो आपका 19 तारीख को होने वाला है, यानी कि सुबह होने वाला है आपका। तो अभी तक नहीं देखे हैं अगर आप ऑब्जेक्टिव वाला तो जाके देख लीजिए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है देखते हैं। पहला है आपका है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। जो गद्यांश दिया गया है यहाँ पर उसको आप पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को, उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। तो गद्यांश में देखिए क्या लिखा है पहले। प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार हैं। कौन है? प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार हैं। उनकी रचनाओं में भारतीय समाज और संस्कृति झलकती है। किसकी रचना में? प्रेमचंद की रचना में। प्रेमचंद की रचनाएं आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का उदाहरण है। प्रेमचंद एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार दोनों ही रूपों में चर्चित हैं। इन्हें कथा सम्राट एवं उपन्यास सम्राट कहकर पुकारा जाता है। उपन्यास एवं कहानी के क्षेत्रों में किए गए इनके अवदानों के लिए हिंदी साहित्य सर्वदा ऋणी रहेगा। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है। मानसरोवर के 8 भागों में इनकी कहानियाँ संकलित हैं। क्या आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। 2 से लेके 3 बार हो सकता है, पढ़ लीजिए बढ़िया से, उसके बाद बनाएं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन देखते क्या कहता है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद कौन है? प्रेमचंद कौन है, इसका आंसर कहाँ ढूंढेंगे आप? प्रेमचंद कौन है यहाँ ढूंढिए। देखिए कहीं आपको लिख रहा है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार हैं। आंसर मिल गया आपका। प्रेमचंद कौन है? हिंदी के महान साहित्यकार। यही आंसर को आप उठा के आप यहाँ डाल दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार हैं। क्या बना देंगे? अगर लिख देंगे तो 2 अंक यहाँ सबका पक्का हो जाएगा। 2 अंक पक्का हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद की रचनाओं में किसकी झलक दिखाई पड़ती है? तो इसका आंसर कहाँ ढूंढेंगे? यही वाक्य में ढूंढेंगे। आइए देखते हैं इसका आंसर। उनकी रचनाओं में भारतीय समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। क्या आपका आंसर मिल गया? उसकी रचनाओं में भारतीय समाज की संस्कृति और झलक दिखाई पड़ती है। क्या आंसर मिल गया? चलिए इसका आंसर बनाते हैं क्वेश्चन आपका। इसका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, प्रेमचंद की रचनाओं में किसकी झलक दिखाई पड़ती है? तो इसका आंसर आपका, प्रेमचंद की रचनाओं में भारतीय समाज और संस्कृति की झलक किसकी झलक पड़ती है? भारतीय समाज और संस्कृति की। क्या आप बना देंगे? ये सब बना देंगे तो आपका यहाँ 2 अंक पक्का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रेमचंद किन रूपों में चर्चित है? प्रेमचंद जो है किन रूपों में चर्चित है, इसका आंसर कहाँ ढूंढेंगे? इसका आंसर भी यही ढूंढेंगे। देखिए कहाँ ढूंढेंगे? गद्यांश में। कहाँ देखेंगे? देखिए प्रेमचंद एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार दोनों ही रूपों में चर्चित है। क्या आपका इस आंसर मिल गया? यही जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लाइन है आपका, यही पूरा उठाकर आप यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहीं पर डाल दीजिए। क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद किन रूपों में चर्चित है? कहाँ लिखे? वो लाइन उठा के डाल दीजिए उत्तर में। उत्तर लिख दीजिए। लिखिए, प्रेमचंद एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार दोनों में समान रूप से चर्चित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी थी? प्रेमचंद जो है लगभग कितनी कहानियाँ लिखी थी? तो इसका आंसर भी आपको यही मिल जाएगा। देखिए आइए खोजते इसका आंसर कहाँ है। इसका आंसर देखिए, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी। कितने? 300 कहानियाँ। अब क्या करेंगे, ये पूरे लाइन को उठा के वहाँ डाल देंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा लाइन उठा के डाल देंगे। चलिए इसका आंसर वहाँ देखते हैं आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी। क्या इसको बना देंगे? आप बना देंगे? यस लिख दीजिए कमेंट में। अगर बना देंगे तो यस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रेमचंद की कहानी कहाँ संकलित है? ये जो प्रेमचंद की कहानी कहाँ संकलित है, कहाँ ढूंढेंगे इसका आंसर? इसका आंसर भी यहाँ ढूंढेंगे।
आइए देखिए इसका आंसर कहाँ है आपका। इसका आंसर यहाँ जो है मानव सरोवर के 8 भागों में इसकी कहानी संकलित है। कहाँ? मानव सरोवर के 8 भागों में। क्या आप समझ गए? आइए यहाँ देखिए, लेकिन इनकी कहानी मानव सरोवर के 8 भागों में संकलित है। 8 भागों में संकलित है। आपका ये जो गद्यांश था, ये गद्यांश आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। आपको 2 गद्यांश बनाने के लिए मिलता है। एक गद्यांश में आपको 10 नंबर मिलता है, यानी कि 2 गद्यांश बनाएगा आपको तो 20 नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका। चलिए अब निबंध देखने वाले। निबंध में आपका 10 अंक पूछता है। निबंध में कितना? 10 अंक का निबंध रहता है आपका। ये निबंध है आपका। देखिए निबंध क्या है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। कितने शब्दों में? 250 से लेके 300 शब्दों में आपको कहते हैं निबंध लिखने के लिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका पॉइंट दिया है आपको, किस पर लिखना है? अनुशासन पर। 5 दिया रहता है, 5 में से किसी एक पर आपको लिखना रहेगा। 5 दिया रहता है आपको, जो मन हो चूज करके लिख लीजिएगा 5 में से किसी एक पर। तो आपका पॉइंट दिया रहेगा, पहला भूमिका, फिर उसका महत्व, उसका दुष्प्रभाव, निष्कर्ष। तो चलिए हमें अनुशासन पर लिखना है। किस पर? अनुशासन पर। तो अनुशासन पर लिखना है, उसका पहला क्या लिखेंगे? भूमिका को। तो भूमिका में क्या लिखा है? अनुशासन व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त व्यक्ति क्या होता है, जिस व्यक्ति में अनुशासन नहीं होता वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाते हैं। वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनुशासन हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, चाहे डॉक्टर हो, छात्र हो, इंजीनियर हो या कोई भी इंसान हो, उसके लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। बिना अनुशासन के व्यक्ति जानवर के समान हो जाते। किसके समान हो जाते? जानवर के समान हो जाते। या भूमिका को आप लिख दीजिएगा, यस बोलिएगा। भूमिका को लिख दीजिए तो लिख दीजिएगा भूमिका को। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट है आप अनुशासन का महत्व। अनुशासन का महत्व देखिए क्या है। अनुशासन हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अनुशासित नहीं होते वह सफलता की राहों में सफल नहीं हो पाते। छात्र को जीवन में अनुशासित बहुत ही ज़रूरी है। एक अनुशासित छात्र हर जगह अपने परचम लहराता है। एक अनुशासित व्यक्ति हर काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अनुशासित एक अलग मुकाम पर ले जाता है। व्यक्ति का अनुशासन जो है एक अलग मुकाम पर ले जाता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अनुशासित ना हो वह कभी सफल हो ही नहीं सकते। सफल होने के लिए व्यक्ति को अनुशासित होना जरूरी है। एक अनुशासित जीवन एक अच्छा व्यक्ति का निर्माण करता है। यहाँ दर्शाता है भी, निर्माण करता है। किसका? निर्माण करता है। निर्माण। एक सफल अच्छे व्यक्ति एक अच्छा जीवन का निर्माण करता है। समझ गए? दूसरे नंबर अनुशासन का महत्व को आप लिख दीजिएगा, यस लिखिए। अगर काल पूछेगा कि अनुशासन पर लिखिए तो आप लिख दीजिएगा, अनुशासन पर लिख दीजिएगा, यस लिखिए। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट आपका अनुशासनहीनता के दुष्प्रभाव। जो व्यक्ति अनुशासन नहीं पालन करता उसका दुष्प्रभाव। अनुशासित ना होने के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित नहीं होते, जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित नहीं रहते, अपने जीवन में अनुशासन को नहीं लाता, वह व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, कोई भी काम में वह मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासनहीनता के कारण आदमी ने अपने जीवन को जहाँ के तहीं रह जाते हैं, और एक व्यक्ति वह जो अपने जीवन में अनुशासन को लाकर अपने जीवन को स्वर्ग बना लेता है। इसलिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। क्या अगर कल आपको इसी लिख देंगे या पूछेगा तो ये लिखिए, अगर लिख देंगे तो निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष। हम निष्कर्ष में यही कहना चाहते हैं कि अगर जीवन में कुछ भी करना हो मनुष्य को, तो वह अपना जीवन को हमेशा बनाए, अपने जीवन में अनुशासन लाए, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन ग्रहण नहीं करते वह अपने जीवन में बढ़िया नहीं कर पाएंगे।
अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपनी मंजिल पाने के लिए अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप इसको लिख दीजिए। अगर लिख दीजिएगा आपका तो 10 अंक आपका पक्का मिल जाएगा। 10 अंक मिल जाएगा। चलिए निबंध तो हो गया। आप आपका देखते हैं अगला क्या है। आपका है अगला पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। 3 नंबर में आपका अपने मित्र के पास पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। जिसमें परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो या अथवा समाज में बढ़ते अपराधों के बारे में दो मित्रों के बीच संवाद लिखें। आपसी संवाद लिखें या अपने दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हैं आप। तो या संवाद लिख सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना पत्र लिखेंगे आज पत्र। चलिए देखते हैं पत्र में क्या। पहले क्वेश्चन नंबर आप डाल दीजिएगा। कितने नंबर क्वेश्चन में पूछा। अगर अथवा बनाइएगा तो यहाँ अथवा भी डाल लीजिएगा। अथवा बनाइएगा अथवा यहाँ डाल दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर डाल दिए। फिर उत्तर लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा। अगर पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, जो भी आपका मित्र का नाम है डाल सकते हैं। हम यहाँ शिवम डालें। प्रिय मित्र शिवम, नमस्ते। तुम्हारा पत्र कई दिनों पहले मिला था। प्रश्न उत्तर देने में विलम्ब हुआ, क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने मित्र से बोला कि मैं तुम्हारे उत्तर देने में विलम्ब हुआ, क्षमा प्रार्थी हूँ। तुम्हें पता होगा कि मैट्रिक की परीक्षा अगले महीने चालू होने वाली है। मैं पूरे मनोयोग से इसकी तैयारी में लगा हूँ। किसकी तैयारी? मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में लगा है। बदले हुए पाठ्यक्रम के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी में विषय वस्तु का पूरे गहराई से अध्ययन कर रहा हूँ। साथ ही विषयनिष्ठ प्रश्नों के लिए पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों के साथ संभावित प्रश्नों का पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस परीक्षा में अच्छे अंक के साथ उत्तीर्णता प्राप्त करूँ। इस संबंध में तुम अपना मन के दर्शन को अवश्य देना। सभी को दर्शन नहीं आता। तुम अपना मार्गदर्शन यहाँ होता कि इस संबंध में तुम अपना मार्गदर्शन अवश्य देना। सभी बड़ों को मेरे तरफ से प्रणाम। तो लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे नीचे आप तुम्हारा मित्र, जो भी आपका नाम है लिख दीजिए। मेरा नाम सुमन, तुम्हारा सुमन डाल दिया। अगर आपको आप ये लिख देते तो आपका यहाँ 5 अंक मिल जाएगा। कितना अंक? 5 अंक मिल जाएगा। समझ गए कैसे लिखना है? समझ गए। फॉर्मेट को देख लीजिए क्या करना है। फॉर्मेट के देखिए पहले यहाँ अपना जो है नाम डाल दीजिए। आप यहाँ जो अपना प्रिय मित्र शिवम, नमस्ते, ये सब डाल के उसके बाद जो आपका यह लिख दीजिए। उसके बाद जितना लिख दिए तो आप नीचे आ जाइएगा। तो यहाँ अपना नाम डाल के ये सब लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर में क्या आपका 4 नंबर में आपका वही अति है। 4 नंबर में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित में किसी 5 प्रश्न बनाना है आपसे। यहाँ 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। कितना अंक का? 2 अंक। ठीक है, समझ गए। चलिए बनाते हैं। पहले 1 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की लड़कियां के नाम लिखें। जो सेन साहब की लड़कियां थी उसके नाम लिखे। सेन साहब की जो लड़कियां थी 5 लड़की थी जिसका नाम था सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती। समझ गए। तो यहाँ देखिए बनाते हैं। सेन साहब की लड़कियां के नाम थी सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती। यही है सेन साहब के 5 लड़कियां का नाम। क्या आप इस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा? यस लिखिए। अगर लिख देंगे तो समझ गए क्वेश्चन को कैसे लिखना। आपका यहाँ 2 अंक मिल जाएगा। कितना अंक? 2 अंक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा, पापपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पापपाती कौन थी? तो इसका उत्तर है पापपाती बल्ली अमाल की पुत्री थी। उसे मेनिंजाइटिस रोग हो गया था जिसके कारण इलाज के लिए उसे शहर लाया गया था। पापपाती जो थी वो एक बल्ली अमाल नामक औरत की पुत्री थी। उसे मेनिंजाइटिस रोग हो गया था जिसके कारण उसे शहर ले जाना पड़ा इलाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, सीता किस बुरे दिन की बात करती है? किस होता तो सीता किस बुरे दिन की बात याद करती है? सीता जो थी किस बुरे दिन की बात याद कर रही है? तो उसका उत्तर है
धरती कब तक घूमेगी कहानी में सीता अपने बेटे के व्यवहार के कारण होने वाले घुटन और अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचने वाले दिन याद करती है। यह दिन तब तक जब तक उसके बेटे ने उससे बिना पूछे कि 50 रुपये प्रति माह खर्च देने का फैसला कर लिया था, जिससे सीता का स्वाभिमान घायल हुआ और उसने घर छोड़ दिया। क्या आप इस क्वेश्चन को लिख देंगे? अगर कल आपसे पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। यस यस कमेंट में बोलिए, अगर लिख देंगे तो बताइए। लिख देंगे? एकदम यस लिख देंगे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका यहाँ, बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई? जो बहादुर के पिता थे उसकी मृत्यु कैसे हो गई? तो उत्तर देखते हैं आपका, बहादुर के पिता की मृत्यु युद्ध में हुई थी। एक सैनिक के युद्ध में बहादुर के पिता की जो थे मृत्यु हो गई थी। यह जानकारी अमरकांत की कहानी बहादुर से संबंधित है, जिसमें बहादुर घर से भागकर अपने माँ के भोट व्यवहार के कारण चला जाता है, क्योंकि उसके पिता मृत्यु युद्ध में हो गया था। उसके पिता की मृत्यु किसमें हो गई थी? युद्ध में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। समझ गए इस क्वेश्चन को? अगर ये आता है कल तो आप लिख दीजिएगा, बताइए यस या नो, यस या नो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कुंवर नारायण वृक्ष कुंवर नारायण ने होता है यहाँ पर, यह अपरिक नहीं होता। कुंवर नारायण ने वृक्ष रूपी चौकीदार का वर्णन किन शब्दों में किया है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है कुंवर नारायण ने वृक्ष को एक चौकीदार या प्रहरी के रूप में वर्णित किया है, जो झुर्रियाँदार तने, सूखी डालियाँ और पत्तेदार सिर के साथ की सुरक्षा करता है। वह एक भरोसेमंद रक्षक है जो हर मौसम में कवि के साथ रहता है और अपनी छाया से सबको आराम देता है, इसलिए कवि उसे अपना दोस्त भी कहते हैं। क्या इस क्वेश्चन को आप समझ गए? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कल तो बना देंगे, इसलिए जी यस। आपका यहीं पर सारा क्वेश्चन जो है सारा समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, सारे ख़त्म हो गया। अब पूरे बना के चाहिएगा। 50 में से आप पक्का 40 से 45 यहाँ बना देंगे। आपको एक और 5 अंक का 5 अंक का एक संदर्भ लिखने के लिए कहेगा, उसको हमने बताया, आप लिख लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।